प्रणाम। नारायणी चुनावी बहस में स्वागत करता नहीं हम शिवनाथ। नारायणी चुनावी बहस में हमने अभी उम्मीदवार लोग से निर्वाचन के एजेंडा, वो लोग के मुद्दा, अभिन्न के अवस्था के विषय में हमने चर्चा कर रहल बानी, बहस कर रहल बानी। हालांकि निर्वाचन आवेला तो चर्चा बहस बढ़बे करेला। निर्वाचन में उम्मीदवार लोग मतदाता के प्रलोभन में पार के अपना ओर ताने के प्रयास तो होते रहेला, लेकिन ओकरा बाद जब भी जनता के एगो शिकायत रहला कि गैला के बाद मुद्दा बिसर जाला, लोग कंप्लेन होते रहला। ये विषय में थोड़ा हमनी वहाँ के प्रतिबद्धता लेवे के प्रयास कर रहल बानी, जाने के प्रयास कर रहल बानी। ये में हमनी के बातचीत करम सन। और अभी आज हमनी के बहस करे के खातिर बानी पर्सा क्षेत्र नंबर 1 से उम्मीदवार बानी जसपा नेपाल के उम्मीदवार राम नरेश यादव। वहाँ जसपा नेपाल पर्सा के अध्यक्ष भी हैं, जानल पहचानल चेहरा बानी, अनुभवी नेता बानी। वहाँ से आज हमने की बहस कर रहल बानी सन। जी, कार्यक्रम में स्वागत बा आपने। धन्यवाद। शुरू में अभी जन चर्चा हो रहा बा बाजार में, वही पर से हमने के शुरू कैल जाम। काहे कि एजेंडा और चीज तो अपने लेकिन जनता में बांटते बानी, फेसबुक, सोशल मीडिया, न्यूज में आइए रहल बा। एकरा पहले सबके निर्वाचन में मधेसी जन अधिकार फोरम मय रहे कहल जाम, छाता छाप मय रहे कहल जाम। अभी लोग कहता कि छाता चारू में कम पड़ रहल बा कह के लोग बाजार में चर्चा हो रहल बाटे। के अपन विश्लेषण बा, लेकिन जसपा नेपाल जौन अपन एगो ध्येय ले बा, उद्देश्य ले बा, मधेश में ना पूरे देश में जवन आम जनता के जीवन स्तर बा, उमें विशेष रूप से आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, थारू, अल्पसंख्यक, अधिकार विहीन लोग के आवाज है जसपा नेपाल। ग्राउंड रियलिटी में जाए, आज भी हमने गांव-गांव में जाता नहीं सन, हर लोग के मन में कहीं ना कहीं जसपा नेपाल ही बा। ऐसे बहुत कोई ग्राउंड रियलिटी ना बूझ के कुछ लोग फेसबुक के मार्फत से पर्सा जिला में उम्मीदवार कब जोड़ बारे। तो अगर हम चैलेंज देवे के चाहें, पर्सा जिला के जसपा नेपाल जो उम्मीदवार दिले बा, वो उम्मीदवार करीब 4 पैसे पहले चुनाव नहीं खेल रहा। पहला हम आयल बानी सन चुनावी मैदान में, मतलब प्रतिनिधि सभा में। हम तो ऐसे पहले भी विधानसभा में लड़ रहे नहीं, लेकिन कृपा सिंधु चौधरी जो योजना आयोग के सदस्य रहल बने, ठाकुर राम के कैंपस रहल बने, 4 नंबर में प्रतिस्पर्धा कर रहल बने। 1 नंबर में स्वयं हम बानी। हम 20 वर्ष हम सामाजिक क्षेत्र में काम के बानी। जनता के घर दैलो में आज से हमारे परंपरा ना कर 20-30 वर्ष पहले से हम सब लोग के सुख दुख बुझले बानी, का समस्या रहे। अपने भी स्वयं हमारा संग 10-15 वर्ष काम कैले होके हम ओ बेरा के साक्षरता का रहे, स्वास्थ्य का अवस्था का रहे, गांव घर में सामाजिक परंपरा अनुसार जीवन व्यतीत करे के एगो तो अवस्था रहे रहे, आज भी बा। लेकिन नया युग में परिवर्तन भइल बा, नया युग में हमने अभिनाइल बानी सन। ओ बेरा के रियलिटी देखे में तो पर्सा जिला के शिक्षा के अवस्था कब % रहे, महत 28-29% रहे। सर सफाई 2-3% रहे। बीरगंज हटा दे तो 1% रहे गांव घर में टॉयलेट, यानी सब कोई खुला रूप से जाए। लेकिन आज के दिन में हम सामाजिक जनचेतना लेके चलन अभियान करता है। नेपाल सरकार हमरा के वरिष्ठ समाज सेवी की उपाधि भी दिला बा। ऐसे कोई अगर चाहता है जसपा नेपाल के कमजोर बा, जसपा नेपाल के उम्मीदवार कमजोर बा, तो भ्रम मात्र है। कोई भी उम्मीदवार कौनो दल के जसपा नेपाल से वो चाहे समाज में भिनल के हिसाब से, एजुकेशन शिक्षा के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से कोई मजबूत नहीं है। पर्सा जिला में जितना हम उम्मीदवार बानी सन जसपा नेपाल के, उस सब कोई से अव्वल उम्मीदवार बा। भले कोई 2 बेर जीतल हुई, कोई 5 बेर जीतल हुई, कोई 4 बेर जीतल हुई, लेकिन एज ए होल समग्र में देखल जाए तो जसपा नेपाल के उम्मीदवार बहुत सशक्त बा, बुद्धिजीवी भी बा, कर्मठ भी बा। कौनो किस्म से आज तक जनता के गुमराह में नहीं रखले, जनता के हर सुख दुख में साथ रहल बा। ऐसे पर्सा जिला अपने देखे 21 गते निर्वाचन के बाद परिणाम आई तो फिर से जसपा नेपाली जिला में हुई। जी, अब जैसे अपने के ऊपर लोग एकदम सहानुभूति चाहे आपने जौन कहनी है कि बाटे, लेकिन कुछ लोग कहना बा कि अपने तो निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के बानी, एक पहले विधानसभा वाला में भी अपने उन्हें से लड़ रही।
अपने के का बाध्य था, का स्थिति आ गई, एक नंबर थोड़ा चेंज करके अपने थोड़ा काहे एने चलल बन लोग के, बहुत लोग के जिज्ञासा बा। प्रतिनिधि सभा चुनाव खातिर ई प्रश्न ही ना करे के चाहिए। लेकिन बहुत जनता लोग चाहता। काठमांडू 4 में लड़े वाला गगन जी नेपाली कांग्रेस के सभापति सर्लाही में आके चुनाव लड़ रहा अपने के जैसे बेस उन्हें ज्यादा बन रहा है। बेस ना बेस प्रतिनिधि सभा के चुनाव, हम परसा जिला के जी हम खाली एक में ना 2 3 4 कहीं में भी लड़े के तैयार रहनी, पार्टी के हम कहल रहनी। ऐसे अगर अपन प्रतिबद्धता बा, जनता में अपन छाप बा, इमेज बा, तो एक नंबर में तो हम सदियों एक ही नंबर घर बा, घर द्वार तो एक ही नंबर में बा जी, वोटर नंबर 2 नंबर में बा। लेकिन हम तो परसा जिला के जो सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से कहीं, चाहे जसपा अध्यक्ष के हिसाब से कहीं, हम तो हर एक चारू क्षेत्र में उतने बराबर समय दिले बानी नु। ऐसे हमारा खातिर क्षेत्र 1 या 2 कोनो बड़का बात ना, ऐसे हमार पार्टी के निर्णय रहे जे ई क्षेत्र में अभी तक महानगर 2 बेर जीते निसन, अभी तक ई 1 नंबर क्षेत्र के सांसद 2 बेर जीते निसन। लेकिन पार्टी के मिलल का धोखा, खाली पार्टी के धोखा ना, जे मतदाता दिलक मत उ लोग के साथ भी धोखा भइल। इतना तक कि पार्टी के विलीन करे खातिर, अपन स्वार्थ पूरा करे खातिर, मंत्री बने खातिर पार्टी के तोड़ मरोड़ कल गेल। उतने ना फिर पार्टी में आयल गेल, पार्टी मानतनी हमरा के टिकट दिलक तो कम से कम राजनीति में धैर्यता होला। पार्टी हमरा पर विश्वास के रहे, पार्टी के निर्णय है, जिला के निर्णय है जे रुआ 1 नंबर क्षेत्र में चुनाव लड़ी। 1 नंबर क्षेत्र लाइफ लाइन है परसा के, एमे अपने ऐसा आदमी के जरूरी बा और पार्टी विश्वास करके दिले बा। उसे क्षेत्र परिवर्तन प्रतिनिधि सभा चुनाव खातिर कोनो बड़का बहस के बात ना हो, कहीं से भी जाके चुनाव लड़ सकल जाता। नेपाल के कोनो क्षेत्र में अगर अपने मतदाता बानी तो अपने कोनो क्षेत्र में जाके चुनाव लड़े के तो संविधान हमने के उत्साहितता दिले बा, उ स्वतंत्रता दिले बा। ऐसे उ कोनो बड़का बहस के विषय ना जी। अपने के जे सहानुभूति रखा था उ लोग के भी बात रहे बहुत सारे बाजार में, काहे कि अपने उन्हें के बेस भइला के चलते ने काहे आ गनी। ठीक है बा, अपने प्रश्न पर नहीं, हालांकि नियम अनुसार तो केहू कहीं लड़ सकता, ओमे तो अपने जिला अध्यक्ष भी बानी, अपने के हर एक ठाव में बेस बनल बा। अब पहले रहे मुद्दा रहे मधेशवादी दल लोग के लगे, मधेशवादी दल लोग अब अपने लोग कहल जाता, अपने लगाए तो और भी मधेशवादी दल लोग मधेश के मुद्दा भोर पार दिलक। यहाँ के जनता अपनी बुझाता कि मधेश दल भोर पार दिल बा। मधेशवादी दल ना मधेश के भोर पड़े बा, ना मधेसी मुद्दा के भोर पड़े बा, आ ना मधेसी के भोर पड़े बा। ऐसे का है कि जसपा नेपाल 62-63 के मधेश जन विद्रोह से, मधेसी जन अधिकार फोरम के यात्रा से लेके जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के यात्रा तक जब भी अपना मुद्दा पर अडिग बा। ऐसे काहे हम कहे के चाहता नहीं कि 64 के चुनाव में हमने के बहुत बड़ा उपस्थिति रहे संसद में जी। वो बेरा पहिलका संविधान सभा विघटन हो गई, सिर्फ हमने के माने वाला अवस्था ना रहे। जौन मधेश जन विद्रोह में शहादत दिले रहे लोग भूमि में, उ लोग के मान सम्मान संबोधन में ना होते रहे संविधान में, उससे हमने अडिग रहनी सन तो विघटन हो गई। दूसरका संविधान सभा में भी जन जबरदस्ती संख्या के आधार पर हमने को ओवरा उपस्थिति कम रहे दूसरका संविधान सभा में, उससे उ लोग का कैलक जे जबरदस्ती संविधान के जारी कैलक। तो परिणाम का भइल, फिर से हमने आंदोलन में नहीं निमन राजनीतिज्ञ लोग अपने हमने के आदरणीय नेता अभी स्वर्गवास हो गए नेपाली कांग्रेस में रहने अपने के प्रदीप गिरी जी खुद संविधान में सिग्नेचर ना करे रहने, वहाँ के अभी वीडियो भी आयल हुई पुरान। ये अवस्था रहल तो नेपाल में युवा के बहुत बड़ा एगो क्रांति हुई जौन भइल भी बा। ऐसे हमने के 72 में लगातार 6 महीना आंदोलन भइल नहीं, यही भूमि पर भइल। ओकरा बाद 74 के चुनाव में हमने के उपस्थिति भइल, सरकार हमने से समझौता करे और ठगे के प्रयास करे, कारण कि हमने के दम खम तो ना रहे 2/3 पहुंचा देवे के। तो ऐसे मुद्दा पर हरदम हमने सरकार से लड़ल बानी सन, सरकार में सहभागियों के लड़ल बानी सन और सड़क में भी लड़ल बानी सन। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस और माओवादी तीनों दल 30-35 बरस से मोटा मोटी देश के कमान संभाल बा। हमने तो छोटा मोटा 1-2 मंत्रालय लेके अपन भी राजनीतिक एजेंडा में अगर भीतर रह के भी आवाज उठावल जाता तो कहीं संबोधन हो जाए कि कह के हमने के सरकार में गइल बानी सन। ऐसे मधेसी दल आज भी जौन एजेंडा जेनजी पुस्ता ले आयल बा के कर एजेंडा हमने के गत 5 वर्ष पहले के महाधिवेशन के राजनीतिक
दस्तावेज देखे, राजनीतिक प्रतिवेदन देखे अध्यक्ष के, तो अभी के जेनजी पूछता जौन मांग ले वो हमनी के मांग, जनता समाजवादी पार्टी के मांग लिखल बा, कोनो झूठ बात ना। 5 वर्ष पहले हमनी के दस्तावेज देखे में तो प्रश्न लिखल बा जे कार्यकारी प्रमुख जनता से निर्वाचित होके के पड़ल, विज्ञ लोग से मंत्रिमंडल बने के पड़ल, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली होके के पड़ल। निर्वाचन प्रणाली इतना ना खर्चीला बा, यहाँ तो तड़क भड़क पैसा वाला लोग तब न हावी भइल बा जी। व्यापारी भ्रष्टाचारी लोग पैसा के बल पर सत्ता कब्जा करके में लागल बा। तो इस सारा अवस्था भ्रष्टाचार लिप्त जब सरकार हो गई, कांडे पर कांड जब हो गई, तब न सचेत युवा 27 घंटा नेपाल के बदल दे, 27 घंटा में बदल दिलक। लेकिन दुर्भाग्य कहाँ भइल, ई चुनाव से वो आंदोलन में शहादत देवल जेनजी पुस्ता के मांग संबोधन होई कि ना होई, ये पर हमनी के सजग रहे के पड़ी। हमनी के सरकार संचालन करे से पहले इस संसद के दायित्व बा कि जेनजी पुस्ता जी शहादत दिले बा, उ लोग के मांग संविधान पुनर्लेखन करके, संविधान संशोधन करके जब तक एड्रेस ना कल जाए तब तक उ लोग के आत्मा भटकत रही। ऐसे मधेसी दल आज भी अपना एजेंडा पर अडिग बा, जनता भी वो एजेंडा बहुत अच्छा से जानता। उसे कोई जसपा छोड़ दी, अपनी जसपा के जनता छोड़ दी, वो सब भ्रम है, भ्रामक प्रचार है। जसपा नेपाल आज भी इस देश में रहे वाला सब उत्पीड़न समुदाय वर्ग खातिर एक ही आवाज़ अगर भाई जसपा में अपने पहाड़ हिमालय में जाए तो उपेंद्र यादव जी के बात के लोग बड़ाई करेला, ताजुब कहेला कि हाँ अभी तक अधिकार विहीन के कोई वकालत करता तो जसपा नेपाल के अध्यक्ष बाड़े, तब तो मात्र ही हो रहा बना, बाकी कौनो पार्टी ओकरा पर सजग नहीं है। ऐसे जनता हमनी के साथ में बा, हमनी जनता के साथ में बने जी। शहीद के बात आयल ख, बलिदानी के बात आयल ख, तो ये नॉमिनेशनवा के तनका दिन पहले एगो बलिदानी दिवस की कथी रहे अपने लगिन के, तो वो दिन भोरे पार दिले रहे लोग, घंटा घर कुछ महिला लोग आंदोलन भी कैल कि आज भोर पर आ गई बा सब लोग के। लेकिन है सोरे गते वाला में देखनी हसन कि सब लोग अभी शहीद के घर घर पहुँचता, सब लोग मान सम्मान करता, तो ई तो जनता तो बुझत हो सर, एमे का कहें। बलिदानी दिवस के दिन हमनी के जौन शहीद पार्क बा घंटा घर तक अपने लगिन बाद में गए रहनी ना बाद में ना, हम काठमांडू रहनी। देखिए हमने ऊपर कोनो में झूठ बोल के बात नहीं है। हमनी के प्रतिनिधि सभा के टिकट के वहाँ चलत रहे दुआन 5 गते रहे, तो वहाँ सभी नेता काठमांडू रहे। तो हम फोन करके जे हमारे नेता लोग यहाँ रहे, करीमा बेगम जी के नेतृत्व में शहीद लोग के माल्यार्पण करे खातिर हम फोन करे कहनी, वो लोग गए, वो गेट वहाँ ना खोलत रहे लोग, वो लोग गेट तूड़े पर जब तैयार भइल तब चाबी आयल तक खुलल, तब जाकर माल्यार्पण करे। ऐसे शहीद के बदौलत जसपा नेपाल बा। जसपा नेपाल हर दम उ रगत के सम्मान करी, आदर करी, उ लोग प्रति श्रद्धा सुमन बा। हमनी के उ भोर नहीं पर आयल उ दिन, ऐसे शहीद के जे जहिया भोर पर आदि तहिया तई पार्टी ना रही, औचित्य ना रही। ऐसे हमनी के हर दम कौनो भी कार्यक्रम होकर देखे नहीं पहले शहीद लोग के हमने समझना करे निसन, उन लोग के साक्षी रह के ही हमने कौनो कार्यक्रम आगे बढ़ावे निसन। ऐसे शहीद के भूले के बातें नहीं कहो। हई लोग जे नया उम्मीदवार भइल बा लोग अभी सब लोग घर घर जाके बड़ा याद कैलक है सोरे गते वाला में। वो तो चुनावी माहौल के चलते याद करे बोलो जा जाएगा। इससे 5 बरस अपने पूछे मु शहीद से जे चाहे 3 बरस भइल जीतला, वो जीतल लोग कौ बेर शहीद के घर में गइल बा, कौ बेर शहीद के सहयोग कैले बा, कौ बेर शहीद दिवस में उपस्थित भइल बा। ये तो सब चुनाव आयल बा, तो जहाँ ना जाए के वहाँ लोग जाता, वहाँ करता। लेकिन हमारा पूर्ण विश्वास बा कि कितनो है फेसबुक में अगाड़ी कदी कोई के पछाड़ी कदी 21 गते के परिणाम बता दी जे जसपा नेपाल सबसे अव्वल पार्टी बा, ई अपने लंग के देखे के मिली। फिर ओकरा बाद में हमरा के इंटरव्यू में बुलाएं, फिर अपने से हम बात में बहस करें। हर एक आंदोलन के बाद एक हो माहौल बनेला, जैसे अपने भी कहनी कि जब मधेश आंदोलन भइल, मधेश विद्रोह भइल, ओकरा बाद बढ़िया उपस्थिति रहे मधेसी दल लोग के, चाहे केहू भी होके, नाम कुछ भी होके, ओकरा बदौलत कुछ परिवर्तन भी भइल, चेंज भी भइल, सत्ता में मधेसी लोग पहुँचल भी। ओकरा बाद ओकरा से पहले माओवादी के आंदोलन रहे, तो माओवादी तो बहुमते सहित आइल। अभिन के माहौल अपने लोग का देखता नहीं, अभी सामाजिक संजाल देखल जाए अथवा सोशल मीडिया देखल जाए, तो अभी एगो जेनजी आंदोलन के बाद के माहौल का देखता नहीं लगने में। देखिए ये माहौल वास्तव में जेनजी पुस्ता के आंदोलन के बाद देश में एगो
जी सामाजिक या के मेंटली मानसिक रूप से लोग परिवर्तन में बा। जे सत्ता में रहल बा इससे पहले ओकरा के बहिष्कृत करे के मनसाय में मतदाता बा। जी कारण कि अब सुशासन के बात हुई, अभी तक ले वर्ग समुदाय उत्पीड़न में पड़ल बा ओकर बात हुई, निर्वाचन प्रणाली के बात हुई, समानुपातिक समावेशी सबल करे के बात हुई, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के संस्थागत करे के बात हुई, संघीयता के मजबूत करे के बात हुई। ऐसे जे परंपरागत शैली में आयल बा या हवाई चप्पल लगा के राजनीतिक शुरू कैलक आज पजेरो पर घूम रहल बा तो जनता ओकरा के देखता। गांव में रहे वाला आदमी काठमांडू में भीला खरीदता तो ओकरो बारे में जनता मूल्यांकन करता। यानी ई जौन अवधि बीतल 15-16 वर्ष के एमे जे नेता जगह पर गइल बा उ लोग से जनता हिसाब मांगता। अब जनता हिसाब मांगी ऐसे आवे वाला चुनाव में मूवमेंट एगो ही बा, अपने प्रश्न रूप से लुकाओ जी तो लुकाओ के बात नहीं है, लेकिन वो जेनजी पूछता में भी ग्रुप को बा देखी अलग अलग समूह बा, वो लोग यूनाइट होके ना सकल। यानी एक होते होते सब कोई अलग अलग पार्टी में लड़ गए, वो लोग भी कमजोर हो गए। और कहीं ना कहीं आम मतदाता के का एगो सोच बा कि देश में जवन जेनजी पुस्ता आंदोलन कैलक, इतना बड़ा संरचना के ध्वस्त बना दिलक, एकर प्लानिंग जेकरा जवन सरकार के तो बहुत खुफिया एजेंसी होला नु, गृह मंत्रालय के बहुत इंटेलिजेंस होला नु, लेकिन कैसन इंटेलिजेंस बा, कैसन मंत्री बा, कैसन प्रधानमंत्री बा, ये देश में का होखे वाला बा ओकरा जानकारी नहीं है कारण। तो ऐसे अब वो लोग रिटायरमेंट एज में बा, नया लोग आई फलने पार्टी के से ज़्यादा नया परिवर्तित संदर्भ में नया चेहरा नया ढंग के लोग की उपस्थिति संसद में हुई। अपने देख ले हो गए हमनी के पार्टी में भी अधिकतम नया चेहरा के जेनजी पुस्ता के मांग अनुसार अभी तक ले जे कोनो किस्म के पद पर नहीं है वैसन के संख्या ज़्यादा बा। वही दरमियान जनता के बीच में हमने गइल बानी सन आ शक भर परिवर्तित चेहरा आई तब जाके हमने के संसद में जवन विगत के जितना कुकृत भइल बा, कुकर्म भइल बा, कुशासन भइल बा, उस सारा चीज़ के सफाया करे के मन मस्तिष्क में बनाए के लिए बनैले बा वही जीती। और जीतला के बाद अब सहज नेपाल में राजनीति कल सहज नहीं है, कारण कि जेनजी पुस्ता जवन एगो अवधारणा लिया दिले बा ओकरा से एक डेग कोई फर्क चली नु तो फिर दूसर का मूवमेंट ना हुई कह के कल्पना ना कैला से हुई होकबे करी। ऐसे देश में जब तक सुशासन ना हुई, थाई सरकार ना हुई, तले देश के ना समृद्धि हुई ना विकास हुई। ऐसे इस चीज़ पर हमने नया मूवमेंट भी चल रहा बा, लेकिन नया मूवमेंट के जवन परिवेश बा वो परिवेश जसपा नेपाल से में मेल खाता। कारण कि हमनी के एजेंडा ऐसे जसपा नेपाल प्रति अन्य पार्टी के छोड़ दी, लेकिन मूवमेंट वाला लोग भी बा, हमनी के जसपा नेपाल प्रति आज भी लोग के आकर्षण उतने बा। जी जैसे अब जसपा नेपाल भी एगो मूवमेंट के बाद आयल पार्टी है, जैसे मधेश के विद्रोह के बाद मधेसी के जन अधिक मतलब नाम रहे शुरू में ओकरा अनुसार आयल पार्टी रहे। अभी के परिवेश भी थोड़ा फर्क बाटे। निर्वाचन भी अभी महंगे होता, काहे कि जे लगानी करता उ लगानी तो कहाँ से उठाई। सब लोग कहता कि हम भ्रष्टाचार के नियंत्रण करें, सुशासन कायम करें, हम 2 रुपया कमाए नहीं खियाई, सब लोग कहता तो लगानी लोग काहे करता। लेकिन देखिए सोशल मीडिया में भी लोग बहुत ज़्यादा खर्च बा, अपन बात सोशल मीडिया में जाए के चाहिए जी एकदम अच्छा चीज़ है। हमें जितना सामर्थ्य बा अपने ही लोगों ऐसा जो पत्रकार लोग समाज परिवर्तन के काम कर रहा बा उ लोग हम अनुरोध करता है कबो हमरो आवाज़ जनता के बीच में ले जाए। लेकिन एकरा के अब नेते लोग हर एक चीज़ के एक दिन में 10 गो सोशल मीडिया में के प्रिंट मीडिया में खाली अपने बड़ाई लिखवावे वाला काम करी तो गांव घर के सारा माँ बहन लोग मोबाइल ना चलावला। वो लोग तो एक एक बात वो लोग के गार्जियन वो लोग के घर के युवा समझावता बुझावता जे हई चीज़ बा हैंग करे के बा। ऐसे हमनी के पूर्ण विश्वस्त बानी सन कि अपन जौन काम समाज में लगानी बा वो लगानी हम घर घर में जाके बता दें तो जनता हमरा पर आकर्षित हो जाए। हमरा बेसी तड़क भड़क जौन एगो परंपरागत जौन आयल बा नु लोग के पैसा खाना दारू मांस ये प्रवृत्ति जब तक निरुत्साहित ना हुई तले स्वच्छ आदमी के वास्तव में प्रतिस्पर्धा बड़ा कठिन तो बा, लेकिन नामुमकिन नहीं है।
जनता अभी देखिए गांव घर में भी हम देखते हैं चुनाव पहले से बहुत ज़्यादा सहज हो गई बा। पहले के मानसिकता मतदाता के भी नहीं है। कुछ लोग बा हो सकता, कुछ लोग बा जौन इर्द गिर्द में अपना के लोग के नचावे के प्रयास करता। ठेकेदारी ले लीजिए, हाँ हमारा है सारा गांव हमरे में बा, तो यहाँ तो अपने घर के युवा तो अपने हाथ में नहीं है जी। तो ठेका कहाँ से चली। ऐसे हमने के चुनाव में हम प्रतिस्पर्धान बानी आ वैसन कौनो तड़क भड़क के साथ ना, जनता में सहज रूप से जाए के वातावरण बा। निर्वाचन के आयोग जौन मापदंड तुक दिले बा वही भीतर में रह के हमरा जनता के बीच में जाए के बा। ऐसा कौनो किस्म के बाहरिया शक्ति प्रयोग ये ई सब करे वाला काम हमरा से ना होई, ना हम कैले बानी। सहज रूप में जनता के बीच में जाए, अपन बात रखें, जनता निश्चित ही हमरा के स्वीकार करी। जी, नारायणी चुनावी बहस के खातिर समय देनी, आके अपन बात भी रखनी, एकरा खातिर अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। अपने के बहुत धन्यवाद। हमर भी इस चुनावी दरमियान में जनता के बीच में कुछ बात रखे के अवसर देनी, और विशेष रूप से हम के मतदाता लोग से अनुरोध करें कि नेपाल के परिवर्तित संदर्भ में परिवर्तनकारी शक्ति जसपा नेपाल है, ऐसे छाता छाप में हम वोट देके विजयी बनावे खातिर भी हम हार्दिकतापूर्वक अनुरोध करे के चाहें। धन्यवाद। नारायणी चुनावी बहस आज के खातिर इतना ही। फिर दूसर का दिन हमने दोसर उम्मीदवार से बहस करबे करें सन। तब तक के खातिर प्राविधिक टोली सहित हम शिवनाथ विदा होगतानी। प्रणाम, नमस्कार।